भाई मैंने जैसा कि आपको जन्माष्टमी वाले ब्लॉग में बताया था कि हम घुमट मंदिर के लिए रेडी हो गए थे, जाने वाले थे घुमट मंदिर, बट हमारा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उसके लिए फिर आप सबने बहुत सारे कमेंट किए, आप सबकी कमेंट आ रही थी दी बाबा को क्या हुआ है, क्यों नहीं गए हम, क्या हो गया ऐसा। क्योंकि देखो हमें खुद भी इतना अजीब लगा था। मैं तो रेडी हो गई थी, नहीं पता आपने स्टेटस लगा रखा है, अब वहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया जो नहीं है, क्योंकि भी हमारे यहाँ पे धूनी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल है, जो यहाँ पे राधे कृष्णा मंदिर है, घुमट मंदिर है, भाई इन मंदिरों का तो हमें पता है कि इन पे तो हर बार जन्माष्टमी में फंक्शन होता ही होता है। मुझे सच में वो वाला सीन आ गया, मतलब याद। अब ऐसी बैठ के बात कर रहे थे तो मैं बाबा के सामने ही थी। तो राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन की कृपा आप सब पे बनी रही। तो हो चुकी है सुबह, और मेरी सुबह की शुरुआत होती है किचन के साथ। तो मैं बनाती हूँ फटाफट से बच्चों का लंच। हमको देखो स्कूल नहीं छोड़ के आ रही। आज की मैं छुट्टी करूँगा, मैं छुट्टी करूँगा। ये बच्चा सोते रहता है और दक्षु ये उठा हुआ है, और उस तैयार होने के बाद भी सो गए। दक्षु तैयार होने के बाद भी सो गए। गाइस ये बच्चा इतना परेशान करता है, बिल्कुल भी उठता नहीं है टाइम से। पागल है क्या? ये वैसे क्या था? पार्थ मुझे स्कूल छोड़ के आओ। किचन मेरा काम हो चुका है प्रॉपर। बच्चों का लंच सब बन चुका है, पापा जा चुके, पापा का लंच बन गया, बच्चों का लंच बन गया, बच्चों का लंच पैक हो चुका है। और बाकी अब जाना है विशु को, तो उसके लिए बनाऊंगी लंच। बाकी उससे पहले उसे पीनी है चाय। अभी उसने पिया था अपना काढ़ा पीने के बाद वो पीता है अपनी चाय, तो उसे उसकी चाय दे दो। उसके बाद फिर उसका लंच। सच में ही घर में पहले पापा जाएंगे, पापा का लंच, बच्चे जाएंगे, बच्चों का लंच, विशु जाएगा, विशु का लंच, फिर विक्की जाएगा, वो खा के जाएगा, वो लंच नहीं लेके जाएगा। तो फिर उसके बाद हम माँ बेटी, और बाकी मेरे साथ मेरे पास हैं। हाँ पापा तो ले गए, लड़ रहे, कह रहे यहाँ पे लाने में जोर पड़ रहा है मेरे लंच में। आज पापा उसका बैग भारी हो जाएगा। ये भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे घुमट वाले बाबा को क्या हुआ है, मंदिर पे क्या हुआ है, ये सब जानने के लिए। तो आज मैं लेके चलती हूँ आपको घुमट मंदिर पे ही, फिर दिखाती हूँ सब चीज़ें, क्लियर करती हूँ आपको। ये आ जाओ। लो टाइम 9 बज गया, आ जाओ। पिन दे तो दी, वो रखी। आज मेरी तबीयत भी ना ऐसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है और जुकाम से हो रहा है।
कर रही मैं इनकी पता ना विक्की गया ना गया पार्थ लेना गई अनमोल की मम्मी देखा फिर तू अनमोल को क्यों नहीं लेके आया फिर उसे भी ले आता अपने साथ अब उसकी मम्मी सोचेगी तुझे मैं ले आई तो भाई मैंने जैसा कि आपको जन्माष्टमी वाले ब्लॉग में बताया था कि हम घुमट मंदिर के लिए रेडी हो गए थे जाने वाले थे घुमट मंदिर बट हमारा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया तो उसके लिए फिर आप सबने बहुत सारे कमेंट किए आप सबकी कमेंट आ रही थी दीदी बाबा को क्या हुआ है क्यों नहीं गए हम क्या हो गया ऐसा क्योंकि देखो हमें खुद भी इतना अजीब लगा था मैं तो रेडी हो गई थी मैंने तो बल्कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था कि घुमट मंदिर पे कौन कौन जा रहा है यहाँ पे नॉर्मली मैंने 2 भाभियाँ उनको कॉल की थी तो एक भाभी तो धोनी मंदिर के लिए गई थी क्योंकि उनकी लड़की की डांस परफॉर्मेंस थी उस दिन तो उन्होंने कहा दीदी मैं तो यहाँ पे ही जा रही हूँ लेकिन दूसरी भाभी उन्होंने कहा हाँ दीदी मैं तो घुमट मंदिर पे ही जा रही हूँ मैंने कहा ठीक है तो वहीं पे मिलते हैं हम फिर जैसे ही मैंने स्टेटस लगाया तो फिर मेरे पास भाभी की कमेंट आई थी जो भाभी हमारी मांडी से हैं वो भाभी तो उनकी कमेंट आई थी कि दीदी आपको नहीं पता आपने स्टेटस लगा रखा है अब वहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं मैंने कहा ऐसा क्या हो गया जो नहीं है क्योंकि भी हमारे यहाँ पे धूनी मंदिर इस्कॉन टेम्पल है जो यहाँ पे राधे कृष्णा मंदिर है घुमट मंदिर है भाई इन मंदिरों का तो हमें पता है कि इन पे तो हर बार जन्माष्टमी में फंक्शन होता ही होता है मतलब मैं खुद भी क्योंकि जाती हूँ मुझे पता ही है इसीलिए मैंने कहा अब के भी जाना है फिर मैंने कहा नहीं मैंने कहा जन्माष्टमी फंक्शन तो हर बार होता है बाबा के यहाँ तो हम अब की बार भी जाएंगे तो फिर उनकी कमेंट आई तो फिर उन्होंने बताया कि दीदी हम मॉर्निंग में होके आए हैं वहाँ पे और बाबा के ना बड़े वाले दामाद एक्सपायर हो गए जिस वजह से डेकोरेशन सब कुछ हो गई थी लेकिन उसके बाद फिर जैसे ये चीज़ पता चली तो डेकोरेशन सब कुछ हटा दी गई कोई फंक्शन है नहीं है वहाँ पे क्योंकि देखो ऐसे में बहुत दुख है सच में दुख की तो बात है ही तो आज हम वहीं गए थे बाबा से मिलने के लिए कि मतलब देख के आते हैं मुझे सच में वो वाला सीन आ गया मतलब याद अब ऐसी बैठ के बात कर रहे थे तो मैं बाबा के सामने ही थी तो जो बाबा के दामाद एक्सपायर हुए यानी कि फूफा जी उनके हार्ट फेल ही हुए हैं तो कह तो रहे थे देखिए बैठी हमारी ऐसी तो सच में मतलब बेटियों के नसीब से माँ बाप को बहुत डर लगता है बाकी बेटी कितनी हो जाए उनसे कोई डर नहीं लगता ना उनका कोई दुख होता है बस दुख होता है जब बेटी को कोई दुख निकल जाए ना तो उसका दुख सबसे ज़्यादा माँ बाप को होता है तो आप सबने देखा अभी शिवानी और दीदी जा चुकी है तो मैं गई थी ससुराल वहाँ मैं होके आई तो फिर आज मैं और मम्मी गए थे घुमट वाले बाबा के वहाँ होके और एक और गुड कह रही हूँ देखो भगवान गुड न्यूज़ ही देता रहे तो अच्छी बात है एक और बैड न्यूज़ थी फिर हम वहाँ भी होके आए उनके लिए भी बहुत बुरा लगा मुझे शाम को ही पता चला फिर मैंने कहा मैं वहाँ भी जाऊँगी फिर वहाँ से होके मैं और मम्मी कुल्ला करके अभी आए हैं आप सबने देखा भी होगा मेरी यूट्यूब व्लॉग में भी कई बार है सच में जो माँ वर्ड हो ना वो हम बोल तो हर किसी के लिए देवे लेकिन जो अंदर से खुद ही निकला है ना वो एक अलग चीज़ होगा जब मैं फ़र्स्ट टाइम अनीता मम्मी से मिली ना सच में ही मेरे मुंह से उनके लिए आंटी ना निकली मेरे मुंह से उनके लिए माँ ही निकली और एक बेटी और एक माँ वाला रिश्ता है सच में फ्रेंड मैं दीदी की फ्रेंड ही लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग मेरी मम्मी के साथ ही मतलब इतना अपना पना उनमें सबके लिए बहुत प्यारा सच में और इतनी समझावई लास्ट टाइम मैं उन्हें देख के भी आई जब वे हॉस्पिटल में ही लेकिन अब मेरी बहुत टाइम से उनसे कोई बात भी ना हुई और कल ही अचानक से ये चीज़ पता चली सच में ही क्या है ना पैरों तले ज़मीन से ये निकल गई कि मतलब अचानक से ये चीज़ होगी बहुत परेशानी बीमारी भी बहुत ज़्यादा हुई बहुत दुख देखा लेकिन सच में ही माँ बाप को बच्चों की ज़िंदगी में होना बहुत इम्पोर्टेंट हो और अगर वे ना होते ना सच में एक मायके में ना बेटी के लिए माँ बाप ही होते हैं और कर लो देखो भैया भाभी कर लो सब कुछ लेकिन अच्छी बात है देखो माँ बाप का दर्जा भाई भाभी भी ले सके वो भी माँ बाप बन सके लेकिन बेटियाँ यूँ ही लगे पीहर में माँ बाप के बिना उनको कोई ना हो मुझे खुद सच में इतना बुरा फील हो रहा मतलब क्या मैं उनसे कहूँ क्या मैं उन्हें समझाऊँ और लास्ट टाइम मैं ना उनसे मिल पाई ना मेरी उनसे कोई बात हुई और जब कभी मैं जावे जो ही कभी आगा मेरा बेटा इतना समझदार है देखिए तो तेरी ये दुख की घड़ी है भगवान तेरे कैसे दिन पहाड़ेगा
और जिनके पीछे तू भाग रही है ना, देखे तेरी ये कैसी करेंगे, तू कैसी बैठ के रोटी खाएगी, और एक यहाँ माँ की दुआ तेरी गैल है। मतलब बहुत समझाएगी सच में ही। मतलब उनसे बात करके ऐसा लगे कि दुख दुख ही ना है। और जिस टाइम हम फर्स्ट टाइम मिले ना, एक ऐसे रोई वे मुझे देख के कि बेटी को दर्द पड़ ले ना माँ, सच में ही एक वो वाली अटैचमेंट थी उनसे। खुद इतनी अच्छी लोगों से मुझे मिलवा के गई है, जो वे हमारे बीच रही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिल में, हमारी बातों में, यादों में हर टाइम है वो आप। सच में बहुत दुख हुआ कि आप हमारे बीच ना रही। ऐसे ना बताइए, ऐसे चले जाओगे हमें छोड़ के, बहुत ही बुरा लगा। एक तो देखो इनके बारे में, और फिर बाबा की फूफा वे जो एक्सपायर हुए उनके बारे में बड़ा हुआ सुन के। मतलब ऐसे जवान चले जाना, भगवान बड़े बूढ़े ने भले ही उठा ले सच में ही, लेकिन उन्हें छोड़ दे जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। तो उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए, उनकी ड्यूटी पूरी हो जाए, जब खुद ही लगे कि कोई बात ना अब तो हम चले जाए। लेकिन जो ऐसे चले जाना, देखो बाबा तो अभी हमें बता रहे, वो फूफा जी जो एक्सपायर हुए कहीं बाहर है गाड़ी उनकी, तो उसे वो चला रहे हो टेम्पो वगैरह। मेरे तो कुछ समझ में नहीं वो किस गाड़ी के बारे में बात कर रही, उसे चला रहे, उसे चलाते चलाते ही फ़ोन पे बात कर रहे, कह रहे कि मेरे ना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा भी ना, इतना कह के फ़ोन कट गया। और उसके बाद कब क्या हुआ, कैसे हुआ, बात न बन रही। हाँ मतलब उन्होंने फ़ोन करा तो कह रहे कि मेरा दर्द हो रहा और मुझ पे बात न बन रही। फिर 15 अगस्त की रात को पता न कब दम तोड़ा उन्होंने, कब न तोड़ा। फिर 16 अगस्त को मतलब वो हॉस्पिटल गए हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। फिर उनकी गाड़ी पे नंबर है, उस नंबर देखने के बाद कॉल करी गई है, फिर यहाँ से सब भागे हैं। ऐसा हुआ देख सच में, मतलब कोई हाथन में से चलो जा, कोई लास्ट टाइम अपने ही देखना भी नसीब न होता। पता ना भगवान ने कैसी लिखी है। सब ठीक रहे सच में ही, सब अपने घर बने रहे, टाइम को कुछ ना पता। और नई अफवाहें और सुनने को मिल रही है। अभी आपने देखा सब बात भी कर रहे, ये ड्रोन अच्छे चले सच में। चलो करती हूँ यही ब्लॉग खत्म। बाकी बाबा ठीक है, बाबा को कुछ नहीं हुआ है, मेरे बाबा ठीक रहे। उनके तो एक बार तबीयत खराब हो गई, धक्का सा लग गया, मैंने की बस ये ठीक रहे। मुझे उनको बहुत हुआ है, उन्हें देखूँ तो साक्षात बाबा मोहन राव में देखूँ मैं। करती हूँ बाबा तो ठीक है। बाकी ऐसे में अच्छा ना लगता, मैंने मंदिर का ही ले पाई मैं, वो भी बंदर है। मैं मम्मी से कह रही मैंने कि बच के आना। और उसके बाद बाबा, क्योंकि घर पे भी गए तो फिर बाबा घर पे मिले ना, बाबा मंदिर पे ही, और फिर वहाँ चले जाओ वो आके वहाँ पे। इसलिए आज शुक्र है मम्मी हम आज गए हैं ना, हम कल जाते, कल तो बाबा वहाँ चले गए, हमें मिलते भी ना, चाहे 5-7 मिनट कोई बैठे उनके पास बैठ तो गए, मतलब देख तो लिए बाबा। 2 से 2 जी मेरा जाना हुआ है, उसके बाद तो मेरा जाना ही नहीं होता।